तो नमस्कार, देख रहे हैं दोस्तों आप नेशन वर्ल्ड। तो दोस्तों आज की जो खबर आ रही है वो G20 से। दोस्तों इस टाइम हाल ही में पीएम मोदी जो है G20 के दौरे पे चल रहे हैं ब्राज़ील के अंदर। दोस्तों वो G20 में एक बड़े से बड़े नेता आए हुए हैं, जैसे कि अ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हुए, जो बाइडेन हो गए और फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए, इटली की राष्ट्रपति मेलोनी हो गई। दोस्तों लेकिन अभी क्या है, जो अभी की जो खबर ये है कि पीएम मोदी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी से बात करी। दोस्तों जैसे ही वो मिले, मिलते ही उन्होंने बहुत ज़ोरदार एक दूसरे का स्वागत किया और कसकर एक दूसरे से हाथ मिलाया, जिसे अ, हाथ मिलाया और जिसे इस हाथ मिलाने की से देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। मोदी और मेलोनी के बीच में इस टाइम बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है। 2 साल के अंदर दोस्तों तकरीबन 5वीं बार ये मिले हैं। पीएम मोदी ने भी ये कहा है और मेलोनी ने कहा है। मेलोनी जब भी पीएम मोदी से मिलती है उनको बहुत खुशी होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हिंदुओं को बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है और मेलोनी भारत को भी बहुत ज़्यादा मानती है और हमेशा पीएम मोदी का स्वागत, आदर सत्कार करती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को ब्राज़ील में दोस्तों इस टाइम G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अ, शिरकत कर रहे हैं और इसी बीच में इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्तालाप भी करी है, बैठक करी है और बैठक में कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है। दोस्तों अभी मोदी ने कहा है 5 वर्ष की जो है उन्होंने कार्य योजना की रणनीति दोनों देशों ने साथ में मिलकर बनाई है। पीएम मोदी ने ये भी कहा है जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी चर्चा सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकीकरण और सत्ता को के शासन को, कानून के शासन को मजबूत करने पर बातचीत की है और इन पहलुओं पर बात की है और इन पर केंद्रित की है कि इन चीज़ों को मजबूत बनाया गया है। दोस्तों 2 साल में 5 बार पीएम मोदी इस टाइम मेलोनी से मिले हैं, जिस पे इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुशी जताई और नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेते ही जैसे ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले, उन्होंने उसके बाद मिलने के बाद द्विपक्षीय वार्तालाप रखी और वार्तालाप में उन्होंने अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाई थी, जिसके अंदर वो कई रूपरेखा देंगे, यानी रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, स्वच्छ क्षेत्र में, कनेक्टिविटी और ऐसे कई दोस्तों कई पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की है ताकि इनको आगे बढ़ाया जाए और इन पे कार्य किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं कि 2025 से 29 में भी मोदी और मेलोनी ने साथ काम करने का प्रण लिया है और साथ में उन्होंने निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकीकरण, अंतरिक्ष योजनाएँ जैसी सुरक्षा, कनेक्टिविटी, प्रवास जैसे ये सारी चीज़ें इनके अंदर शामिल है और रक्षा से को भी लेकर वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएँगे और वैश्विक मंच पर मिलकर एक साथ काम करने का इन्होंने दोनों देशों ने संकल्प लिया है, जिसको ये पूरा करेंगे। मेलोनी ने दोस्तों इतना ही नहीं, लोकतंत्र के कानून को लोकतंत्र के कानून के शासन को मजबूत करने और विकास को भी लागू करने के लिए विकास ज़्यादा हो, दोनों एक दूसरे के देशों का विकास हो, इस पर भी दोनों ने एक दूसरे से चर्चा की है। दोस्तों साथ में दोनों ने बहुत एक दूसरे से कई मुद्दों पे बातचीत की है, लेकिन इस बातचीत को देखा जा रहा है कि दोनों देशों में कितनी गहरी दोस्ती है, कितना प्यार है और जब भी प्राइम मिनिस्टर और मेलोनी एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में मिलते हैं, तो बहुत ज़ोरों-शोरों से मिलते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं दोस्तों। लेकिन इसी बातचीत से पाकिस्तान पूरा घबराया हुआ है, पाकिस्तान पूरा हिला पड़ा है और पाकिस्तान ये चीज़ देख के, इतनी केमिस्ट्री देख के मोदी और मेलोनी के बीच बहुत ही ज़्यादा जला-भुना पड़ा है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जो है पीएम मोदी से मिलकर कितनी खुश होती है और किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर वो उनको इतना अच्छा नहीं लगता जितना पीएम मोदी से मिलकर उनको अच्छा लगता है। ये सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं कह रहे दोस्तों, ये खुद जॉर्जिया मेलोनी खुद कहती है कि जब भी वो पीएम मोदी से मिलती है, भारत के प्रधानमंत्री जी से, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि हम जितनी बार उनसे मिले हम उतना ही कम है। पीएम मोदी से मुझे मिलना अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे लीडर है, बहुत सशक्त नेता है और एक दृढ़ संकल्प कर लेने वाले नेता है और ये सिर्फ़ भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलर नेता है, जो हर क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम भारत के साथ हमेशा अपने रिश्ते सही रखना चाहते हैं। हम अपने रिश्तों को इतना मजबूत करना चाहते हैं ताकि कोई भी हमारे रिश्ते को तोड़ ना सके और हम वैश्विक मंच पर भी हर कार्य साथ में मिलकर करेंगे और हर बहुपक्षीय रणनीति है जो भी है, मिलकर हम काम करेंगे और साथ में देश का इससे विकास होगा और भारत को और इटली को भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपने वीडियो में भी देखा है जैसे पीएम मोदी और मेलोनी एक दूसरे से मिले हैं, तकरीबन 5वीं बार एक दूसरे से मिलना हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने जैसे एक दूसरे से हाथ मिलाया, मेलोनी ने बहुत ज़्यादा खुशी से फूली नहीं समाई है। अब वीडियो में आपने देखा होगा कि मेलोनी कितनी ज़्यादा खुश हुई है, पीएम मोदी भी कितने खुश हुए इनसे मिलकर। तो दोस्तों इनकी खुशी देखकर और भारत और इटली की दोस्ती को देखकर शहबाज शरीफ भी पूरा हिल गया है और बहुत ज़्यादा जल फूल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि चाइना भी पूरा जल भुन गया है और पाकिस्तान की पूरी आवाम पूरी किलस रही है इस टाइम मन मन में ही कि भारत इस टाइम चौथी अर्थव्यवस्था हो चुका है। अब 2035 में तीसरे में चरण में भारत कदम रख लेगा। और भारत के जिस हिसाब से दोस्तियाँ चल रही है सबके साथ, जिस हिसाब से सबके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जिस हिसाब से रिलेशनशिप चल रहे हैं दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, उन्होंने भारत के पीएम मोदी ने दुश्मन के साथ भी अब रिलेशनशिप अच्छे कर लिया है। यहाँ तक कि चाइना को भी बैकफुट पे धकेल कर अब चाइना की भी गर्दन को दबोच लिया है, जिस पे अब चाइना की आवाज़ नहीं निकलती, चाइना की आवाज़ दबी की दबी रह गई है। जिससे पाकिस्तान कह रहा है कि अब चाइना जो सुपर पावर है वो भी भारत के कदमों तले आ गया है और भारत ने उसको अपने कदमों के तले रौंद दिया है। अब चाइना की आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती, अब हमारा साथ कौन देगा, क्योंकि चीन भी अब भारत के गुणगान करने लग रहा है। दोस्तों भारत हर समिट का हिस्सेदार है, क्वाड का भी है, G20 का है, एससीओ समिट का भी है और यहाँ तक कि अब वीटो पावर में भी इसको अस्थायी सदस्य मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा करीब है। और भारत को जैसे स्थायी सदस्यता मिल गई तो पाकिस्तान ये है, अगर भारत को मिल गई तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन वर्ल्ड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।